सीएम को बोलता है कि सीएम मेरे हाथ में है, सचिव का ये बोलना है। सब लोगों से बोलते हैं, हम लोग को कुकुरमुत्ता बोलते हैं कि केवाईपी वाला साला कुकुरमुत्ता है, इस तरह का वर्ड बोलते हैं। सचिव को पैसा नहीं मिल रहा है, मंत्री को पैसा नहीं मिल रहा है, मंत्री अंगूठा छाप हैं। जॉब फेयर में गए थे तो उनको लिख के दिया गया था, उसके अनुसार वो भाषण दे रहे थे। अपने से 2 वर्ड बोल नहीं सकते हैं वो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हम और आप लिख के देंगे तो स्टडी करते हैं, उसको देख के पढ़ेंगे, तो मंत्री कहाँ तक विकास करेगा। नीतीश कुमार जी, हम आपको यही बोलना चाहेंगे, बीजेपी वाला आप में लग गया है, अब सतर्क हो जाइए। अब क्या किया गया सबको नेस्तनाबूद कर देगा बीजेपी वाला। एक बार और पलटी मारिए, केवाईपी के लिए एक बार और पलटी मार दीजिए नीतीश चाचा, प्लीज रिक्वेस्ट है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। देखिए, नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से बाहर हुए यानी हट गए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो उनके दूरदर्शी जो योजनाएं थी उस पर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। अगर नल जल वालों की बात करें तो वो भी 7 निश्चय योजना में शामिल था। अगर कुशल युवा प्रोग्राम की बात करें तो वो भी 7 निश्चय योजना में शामिल था। लेकिन आखिर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या राज हो सकता है, क्या कहानी हो सकती है? कुछ ऐसी ही बातें तब स्पष्ट होना शुरू हो जाती है जब हम सीधे धरना स्थल गर्दनी बाग में पहुंचते हैं। एक तरफ नल जल वाले धरना पर बैठे हैं तो दूसरे तरफ जो है टेंट में ये कुशल युवा कार्यक्रम वाले भी बैठे हैं। इनका ये कहना है कि भाई 11 महीने से हम बिना वेतन के और इस इंतजार में है कि सरकार हम वो मेहनताना फिर से लौटाएगी और हमारे संस्थान को फिर से हम संस्थान पे मुहर लगाएगी, ताकि हम गांव के, पंचायत के, यानी जो ग्रामीण बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको हम मार्गदर्शन कर सके, उन्हें बड़े संस्थानों में जाकर नौकरी करने की गुंजाइश हो सके। अब धरना पर ये लोग बैठे हैं, आज दूसरा दिन है। क्या कुछ है पूरा मामला, हम इन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे दूसरा दिन है आप लोगों के ये प्रदर्शन का, आप लोग धरना पर हैं। क्या वजह रही? क्या नीतीश कुमार के सारे जो दूरदर्शी स्वप्न थे, योजनाएं थी, धीरे धीरे करके जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान राजनीतिक पुरोधा है, वो खत्म करने की कोशिश में है? एकदम बिल्कुल। नीतीश कुमार हमारे जो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, आज के डेट में उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, 7 मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत कुशल युवा कार्यक्रम ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो उन्होंने लागू किया 2016 में। और आपको पूरे बिहार में 38 जिला में उन सुदूर इलाकों में केवाईपी को कार्यक्रम को चालू करके, यहाँ तक कि गरीब के बच्चे जो आज तक केवाईपी का कंप्यूटर का माउस तक नहीं पकड़ना जानते थे, सभी आज की डेट में माउस तक पकड़ना सीख गए, कंप्यूटर चलाना सीख गए, तमाम वैकेंसियों में जा करके ऑनलाइन परीक्षा देना सीख गए। आज तक हमारे यहाँ बेल्ट्रॉन में, सेक्रेटरिएट में, कलेक्ट्रेट में, नगर परिषद में, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सभी जगह जा करके स्किल्ड होकर के अपना कंप्यूटर का रोजगार पा करके रोजगार कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्या आखिर वजह क्या है? हाँ, धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि हम लोग का कुशल युवा कार्यक्रम को अघोषित रूप में हमारे यहाँ का जो भ्रष्ट पदाधिकारी, जो सेक्रेटरी कौशल किशोर है और मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी हैं, ये इन लोगों की मिली भगत से, इन लोगों का नासमझी से अघोषित रूप में बंद कर दिए हैं कुशल युवा कार्यक्रम को आज 8 महीनों से। इसीलिए अभी हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। ये इन 8 महीनों में क्या सरकार के मुलाजिमों से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई? सरकार के मुलाजिमों से बातचीत हो रही है। इन लोगों का भ्रष्ट नीति के तहत ये लोग जो है हम लोगों को एकदम बिल्कुल खदेड़े हुए हैं। भ्रष्ट नीति का मतलब कि ये लोग अघोषित रूप में हम लोग को बंद करके, रीटेंडरिंग करके पैसे की बहुत ज्यादा मात्रा में उगाही करने का कार्य ये लोग 2 लोग कर रहे हैं। यह बात सम्राट चौधरी तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी बात को हम लोग सम्राट चौधरी तक आपके माध्यम से पहुंचाने का कार्य करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और 2 ही मांग है, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें, बर्खास्त करें। कौन? ये जो चोर सेक्रेटरी कौशल किशोर है और चोर मंत्री अरुण शंकर प्रसाद है, इन दोनों को बर्खास्त करे सरकार।
देखिए ये कह रहे हैं आपके जो सहयोगी हैं धरना पर बैठे हैं, इनका कहना है कि भाई जो मुलाजिम है सरकार के, उनके द्वारा ही ये साजिश रची गई है। क्या लगता है ये वाकई में साजिश है? बिल्कुल सही बात है। क्या हो सकता है? साजिश क्यों की है? साजिश ये किया जा रहा है कि बड़े-बड़े फर्म को दिया जाए टेंडर, उनसे पैसा वसूली किया जाए और हम लोग जो नीतीश कुमार का सपना था कि जो भी बेचारे हमारे लोग बिहार के हैं, जो भी साधारण वर्ग के हैं, इसमें सब लोग आएँ और सब लोग ट्रेनिंग दें एक-दूसरे को और एक क्या है कि बिहार में ही हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। और अभी क्या सचिव और मंत्री लोग चाह रहे हैं कि बाहर के कंपनी को टेंडर दें और उससे पैसा का उगाही करें। ऐसा कारण क्या है? क्या हो सकता है इसके पीछे? इसलिए कि हम लोग का जो भी है प्रोजेक्ट है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कहीं कोई गलत है ही नहीं। इसमें सचिव से लेकर मंत्री तक को किसी भी तरह से कहीं भी ऊपरी इनकम का साधन नहीं है। रियल बात यही है, हम लोग को सारा चीज ऑनलाइन है, इरिस से बायोमेट्रिक होती है, सारा चीज स्टूडेंट का बायोमेट्रिक होता है, टीचर का बायोमेट्रिक होता है, सारा चीज ऑनलाइन है। दिक्कत क्या हो रही है? अगर ठीक है किसी को वो दे भी रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी भी है, पैसा नहीं मिल रहा है, सचिव को पैसा नहीं मिल रहा है, मंत्री को पैसा नहीं मिल रहा है, मंत्री अंगूठा छाप हैं। जॉब फेयर में गए थे तो उनको लिख के दिया गया था, उसके अनुसार वो भाषण दे रहे थे, अपने से 2 वर्ड बोल नहीं सकते हैं वो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हम और आप लिख के देंगे तो स्टडी करते हैं, उसको देख के पढ़ेंगे, तो मंत्री कहाँ तक विकास करेगा। देखिए 18 जुलाई को जो मंत्रिमंडल का बैठक हुआ है, उस बैठक में ये पारित हुआ है कि कुशल युवा कार्यक्रम को विस्तारित किया जाए कतिपय संशोधन के साथ, और ये सेक्रेटरी महोदय मुख्यमंत्री ने पारित कर दिया है। लेकिन ये सेक्रेटरी महोदय क्या कर रहे हैं कि उसको कतिपय संशोधन नहीं, उसको पूरे खत्म करना चाह रहे हैं। सिर्फ जो मंत्रिमंडल ने विस्तार किया है नाम रहने देंगे और काम पूरे बदल देंगे। ये सेक्रेटरी अपने से खुद से कैसे कर सकते हैं? बिना मंत्री के, बिना मुख्यमंत्री के, कोई मार्गदर्शन के, उनके आदेश के, ऑर्डर के, ऐसे कैसे सेक्रेटरी? मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में पारित कर दिया है कि कुशल युवा कार्यक्रम अगले 5 वर्षों के लिए चलेगा, 7 निश्चय पार्ट 3 में चलेगा। ये पारित कर दिया। आप मंत्रिमंडल का नोट कहिए तो दिखा दूं मैं, लेकिन इसमें सेक्रेटरी और जो मंत्री महोदय हैं वो अंगूठा छाप बिल्कुल हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, समझते नहीं। जो सचिव महोदय कह रहे हैं वो कर रहे हैं, इसलिए जो भी कर रहे हैं सेक्रेटरी महोदय कर रहे हैं। और वो क्या है कि उस कार्यक्रम को ही खत्म करके चाहते हैं कि हम पहले से भी हम लोगों के यहाँ डोमेन है ना, क्या चाहते हैं आप? सेक्रेटरी इसमें घोटाला करने के फिराक में है? सेक्रेटरी पूरे घोटाला के फेर में है कि जो पहले वाला जो चल रहा है केवाईपी केंद्र संचालक है, इनको हटा के बड़ी कंपनी को दे दें और प्रोग्राम सीएम को बोलता है कि सीएम मेरे हाथ में है, सचिव का ये बोलना है। सब लोगों से बोलते हैं, हम लोग को कुकुरमुत्ता बोलते हैं कि केवाईपी वाला साला कुकुरमुत्ता है, इस तरह का वर्ड बोलते हैं। बिहार सरकार का 7 निश्चय में आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत 3 स्कीम है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो 4 लाख मिलता है, सम्राट चौधरी को वापस लेना पड़ा। दूसरा है कुशल युवा कार्यक्रम जिसमें हम लोग का भी ग्रहण लगा हुआ है, और तीसरा है स्वयं सहायता भत्ता योजना। उसमें भी क्या है कि जो ट्रेनिंग करेगा उसको 10 महीना का मिलेगा, सॉरी जो ट्रेनिंग कर लेगा ठीक है उसको 24 महीना का मिलेगा। हम लोग का जनवरी से अभी तक पेमेंट बाकी है। जी सर, जनवरी से भी बाकी है हम लोग का पेमेंट। होली तक ऐसा पर्व में नहीं मिला, होली तक पर्व में पैसा हम लोग को नहीं मिला। पैसा जो बाकी है उसके लिए हम लोग ज्यादा चिंतित नहीं है कि सरकार के पास अगर पैसे की कमी हम लोग सह रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अप्रैल से एडमिशन करा के और रोज बिलख रहे हैं, रोज पूछने आ रहे हैं, उनका समय बर्बाद हो रहा है, करियर बर्बाद हो रहा है। 2 लाख बच्चे जो है एडमिशन कराए हुए हैं, हम लोग के पास पोर्टल पर उनका एंट्री किया हुआ है, लेकिन उनका पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग ज्यादा परेशान हैं और इस कार्यक्रम को करना होगा। नहीं करेंगे तो हम लोग जो भी संघर्ष करना होगा, अभी तो हम लोग धरना पर बैठे हैं, इसके आगे हम लोग और कार्यक्रम बनाएंगे और अंतिम में आत्मदाह तक करेंगे उन बच्चों के पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए। बहुत बड़ी बात है। ये बताइए, ये जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह से बच्चे जो हैं वो अब सड़क पर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब से कंप्यूटर के की पर हमारा हाथ चलेगा, हम सीखेंगे, तो क्या लगता है इसमें भी बड़ी साजिश है कोई कि बच्चों को पढ़ने न दिया जाए? जी देखिए, कैबिनेट से पास होने के बाद कुशल युवा कार्यक्रम में हम लोग मुख्यमंत्री पार्ट 7 निश्चय योजना 3rd में इसको शामिल किया गया, और अभी हम लोग का सेंटर रिन्यूअल करने का समय था।
अप्रैल महीने में। लेकिन ये कहते हुए कि कुशल युवा तकनीकी सचिव महोदय द्वारा और मंत्री महोदय द्वारा ये कहा जा रहा है लगातार कि कुशल युवा तकनीकी के तहत हम लोग प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। कुशल युवा तकनीकी में इनका कहना है कि AI और ड्रोन की ट्रेनिंग को हम लोग जोड़ेंगे। हम लोगों ने उसको भी स्वीकार किया कि हाँ ठीक है आप जोड़िए, लेकिन अभी हम लोग का रिन्यूअल ला करके हम लोग के संस्था को बिना कोई लेटर दिए हुए हमारा नामांकन भी बंद कर दिया गया है, हमारा सेंटर का रिन्यूअल भी नहीं किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि KY कुशल युवा तकनीकी हम लोग चलाएंगे। कुशल युवा तकनीकी में क्या कोर्स चलाएंगे? ब्यूटी थेरेपी चलाएंगे, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन चलाएंगे, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट चलाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को कि कुशल युवा तकनीक जो आप नाम दे रहे हैं वो पहले से कोर्स बिहार सरकार डोमेन स्किलिंग के नाम से चला रही है, जिसमें कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ब्यूटिशियन और जनरल डोमेन स्किलिंग के तहत वो चला रही है और वो पूर्ण रूप से फेल्योर है। उस फेल्योर को भी छिपाने के लिए हम लोग के KYP को KYP तकनीक का नाम दिया जा रहा है। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने KYP तकनीकी कर भी दिया तो हमें चलाने का आप मौका दें। आप हमें अघोषित रूप से बंद किए हुए हैं और रीटेंडरिंग करने का आप जो है वो साजिश रच रहे हैं। रीटेंडरिंग क्यों? जब हमारे पास अनुभव है 11 साल का, तो रीटेंडरिंग क्यों? हमारे में कहाँ कमी है? सवाल है कि रीटेंडरिंग क्यों। लेकिन इसमें एक संशय है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सरकार आपके साथ कोई टर्म कंडीशन नहीं किया है, पहले आपने सिग्नेचर नहीं किया है कि हाँ भाई ये जब तक सरकार चाहेगी तब तक ये संस्था चलेगा, ये चलेगा, प्रोग्राम चलेगी। नीतीश कुमार जब इसको चला रहे थे तो अब आपको परेशानी क्यों हो रही है? अगर वो किसी को भी दे दे, सरकार किसी को भी दे दे, तो आपको क्यों इतना दिक्कत हो रहा है? सर यहाँ पे जितने लोग हैं ना एजुकेटेड पर्सन है, कहीं ना कहीं लोग कहीं प्राइवेट कंपनी में, कोई फॉर्म में, IT कंपनी में, कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल कंपनी में, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे बाहर में। नीतीश कुमार ने हम लोग को वहाँ से बुलाया कि आइए आप बिहार में यहाँ पे निवेश कीजिए। उस समय आपने साइन करवाया था कि हम आ रहे हैं छोड़ के? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया था। उन्होंने एक आश्वासन दिया था, आप आइए, एक आश्वासन दिया था, आप लोग 10-10 लाख रुपया लगाइए। इस तरह से हम लोग को 2000 करोड़ इन्वेस्ट है इसमें, 2000 करोड़। और अभी बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? सबका एज एक्सपायर हो गया, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकता है, न गार्ड का जॉब मिल सकती है। तो हम लोग इसी उम्मीद पे आए थे कि चलिए हम लोग का एक यहाँ पे हम लोग सेटल भी हो गए और लोगों को हम एजुकेशन भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अभी 20,000 लोग यहाँ पे ये हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। नीतीश कुमार जी, हम आपको यही बोलना चाहेंगे, बीजेपी वाला आप में लग गया है, आप सतर्क हो जाइए। आपका किया गया सबको नेस्तनाबूद कर देगा बीजेपी वाला। एक बार और पलटी मारिए, KYP के लिए एक बार और पलटी मार दीजिए नीतीश चाचा, प्लीज रिक्वेस्ट है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। सम्राट चौधरी से उम्मीद नहीं है? सम्राट चौधरी क्या करेंगे? उनको हम लोग इतना बार गए हैं, सचिव के पास गए हैं, CM के पास गए हैं, JDU के सारे मंत्री के पास गए हैं, BJP के पास गए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तभी तो हम लोग यहाँ रोड पे आ गए हैं आज। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। भाई ये स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि जो पहले नीतीश कुमार जी की ये दूरदर्शी जो योजना है, वो सिर्फ इसका जो मर्म है या दर्द जो है वो वही समझ सकते हैं। और अब तो अनुरोध करते नजर आ रहे हैं, ये लोग आग्रह कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से आप उसी पावर में आइए, उसी सत्ता में आइए। हालांकि इनके शब्द जो हैं कुछ अलग हैं, वो हम नहीं कह सकते हैं। आपने सुना ही क्या कुछ कहा इन्होंने। तो चलिए अब इंतजार करते हैं, देखते हैं कि सम्राट की जो सरकार है क्या इस पर कोई अलग नजरिया रखने को तैयार है। इंतजार बस इसी का है। जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हम तक पहुंचेगी इस बाबत, हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।